ये थ्योरम हमने लास्ट क्लास में देखी थी वेदा। लेट p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer है। तो इसका प्रूफ भी देखा था, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, यदि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को ना, कोई पॉजिटिव इंटीजर के कोई परफेक्ट स्क्वायर को यदि मैं किसी प्राइम नंबर से डिवाइड करता हूँ तो अंडर रूट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय द सेम प्राइम नंबर। जैसे हमने देखा था, यदि मैं परफेक्ट स्क्वायर लेट्स से 36 है, इसे डिवाइड करता हूँ कोई प्राइम नंबर 3 से, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम अंडर रूट ऑफ 36 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, है ना। तो हमें पता है 6 इज डिविजिबल बाय 3। तो ये हमने ये थ्योरम, इसका प्रूफ भी देखा था। मेन हमने बात की थी कि इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आज हम वो देखेंगे उसका एप्लीकेशन पार्ट। एप्लीकेशन पार्ट कहाँ पे है, हमने बात की थी कि इरेशनलिटी प्रूफ करने के लिए, है ना। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि क्या है, प्रूवन इरेशनलिटी ऑफ ए नंबर। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। फॉर एग्जांपल, यदि मुझे प्रूफ करना है दैट √3 √2 इज एन इरेशनल नंबर, ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पे मैं पूरा लिखाऊंगा, इसे कैसे लिखना है पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम प्रूफ कैसे करेंगे कि दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। हाँ, पहले हम इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। बेसिकली हम यूज क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे हम मेथड या फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, है ना। इसमें कैसे क्या क्या मेथड ऑफ या प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या रहता है। जैसे हमें किसी नंबर को √2 को प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, ठीक। तो मैं क्या मानूंगा, मैं √2 को पहले मान लूंगा कि दैट इट इज एन रैशनल नंबर। इसे क्या मानूंगा, मैं एक रैशनल नंबर मान लूंगा। और फिर हम कुछ थ्योरम्स का या कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और फाइनली हम ये देखेंगे कि ये √2 जो है वो इरेशनल नंबर हो ही नहीं सकता, है ना। मतलब हमने जो अजम्पशन माना है दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, वो क्या है, फॉल्स है। मतलब इट कॉन्ट्रडिक्ट्स अवर अजम्पशन दैट √2 इज एन √2 इज एन रैशनल नंबर, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें पता है कोई भी रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। अगर मैं √2 को मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो रैशनल है, और हम आगे चल के जब कुछ मैथमेटिक्स लगाते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं या फिर कोई थ्योरम का यूज करके, हम फाइनली देखते हैं कि √2 तो रैशनल नंबर है ही नहीं। अगर √2 रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो इरेशनल होगा। क्योंकि कोई भी नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, है ना। कोई भी रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो मतलब वो इरेशनल है, और अगर कोई नंबर इरेशनल नहीं है तो वो इसका मतलब वो रैशनल है। दो ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो हम बेसिकली मैं क्या करूंगा, सबसे पहले √2 को क्या मान लूंगा कि वो क्या है, एक इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर है ना। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन लिखता हूं ना, कैसे हम प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या मानूंगा, लेट √2 बी ए रैशनल नंबर। मैंने मान लिया कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर √2 रैशनल नंबर, इसका मतलब है मैं रैशनल नंबर यदि है तो मैं इसको a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। p/q या a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। तो इसका मतलब है नाउ √2 इक्वल टू a/b, मतलब मैं लिख सकता हूँ √2 क्या होगा, a/b के फॉर्म में कुछ होगा, जहां पे वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स होंगे। और b क्या होगा, b नॉट इक्वल टू 0। साथ में एक लाइन और मैं लिख रहा हूं दैट HCF ऑफ a, b इज इक्वल टू 1, या फिर HCF ऑफ a, b इक्वल टू 1 भी लिख सकता हूँ, या इसकी जगह एक और चीज लिख सकता हूँ, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। इसका क्या मतलब है, HCF ऑफ a, b
ए और बी का एचसीएफ 1 होने का मतलब ये है कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कि ए बाय बी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है अपने। जैसे फॉर एग्जांपल यदि ए बाय बी यदि 6/3 है तो इसमें क्या होगा, इसमें एचसीएफ 1 नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई कॉमन फैक्टर होगा, और हमें पता है 6 को 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ डिवाइड बाय 3, मतलब कॉमन फैक्टर 3 है, इसको कैंसिल करूंगा दैट 2/1। तो अब 2/1 का एचसीएफ क्या है, 2/1 का एचसीएफ क्या है, 1 है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। किसी भी दो नंबर्स का यदि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ 1 है तो इसका मतलब क्या है, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही 1 है तो 1 के अलावा फिर कोई और कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता, मतलब वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और कोप्राइम नंबर्स भी क्या होते हैं, कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू 1, या इसी को दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि जो मैंने √2 को अज्यूम किया है ए बाय बी, मतलब रैशनल नंबर ए बाय बी, तो जो ए बाय बी है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब उसके 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, वो कोप्राइम नंबर्स है। ये क्लियर है वेदा, यहां तक कोई डाउट? नहीं सर। हाँ, अब मैंने मान लिया कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है ना, और तो √2 अगर रैशनल नंबर है तो वो ए बाय बी के फॉर्म में होगा, जहां ए और बी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और बी नॉट इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर करता हूं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, स्क्वायरिंग जैसे ही मैंने बोथ साइड स्क्वायरिंग की तो मुझे क्या मिलेगा, √2 होल स्क्वायर इक्वल टू ए बाय बी होल स्क्वायर। यहां से मुझे मिलेगा 2/a² बाय b²। ठीक। अच्छा, फिर मुझे यहां से क्या मिल गया, यहां से मुझे मिल गया a² इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b²। तो मुझे क्या मिल गया, a² इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b²। हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 क्या है, 2 एक फैक्टर है किसका, a² का, मतलब कि a² इज डिविजिबल बाय 2। a² क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। अगर a² डिविजिबल बाय 2 है तो क्या होगा, यहां से क्या मिला मुझे, दैट दिस इंप्लाइज दैट a² इज डिविजिबल बाय 2, है ना। क्यों है, क्योंकि a² क्या है, 2 टाइम्स ऑफ b²। तो इसका मतलब क्या है, a² क्या है, 2 क्या है, एक फैक्टर है किसका, a² का, तो a² इज डिविजिबल बाय 2, मतलब a² क्या हो, कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे, 2 से, है ना। तो यहां से मैं कह सकता हूं देयरफॉर a इज डिविजिबल बाय 2। क्यों कह सकता हूं, हमने एक थ्योरम पढ़ी है वेदा, अभी थ्योरम पढ़ी थी, वी नो दैट लेट्स से वी नो दैट कोई और वेरिएबल्स ले लेते हैं, p बाय वी नो दैट, वेरिएबल्स चेंज करते हैं, है ना। हमने जो लास्ट थ्योरम पढ़ी थी, क्या थी थ्योरम, अभी मैंने ये थी, p भी ए प्राइम नंबर, यानी यदि p डिवाइड कर रहा है a² को देन p डिवाइड्स a आल्सो वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे क्या है, यदि a² इज डिविजिबल बाय 2 तो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। वी नो दैट x² बाय वी नो दैट, ऐसा करते हैं, x² इज डिविजिबल बाय p where x is positive integer and p be a prime number, then x is divisible by p, है ना। ये हमने अभी यही थ्योरम देखी थी कि x² अगर डिविजिबल होगा p से तो x is also divisible by p where x is a positive integer and p भी है प्राइम नंबर। तो यहाँ पे a² यदि डिविजिबल, हमने प्रूफ कर दिया कि a² इक्वल टू 2b। इसका मतलब क्या है कि a² क्या है, डिविजिबल बाय होगा 2 से। क्यों होगा, क्योंकि a² बाय 2 ही क्या है, p² है
है ना, मतलब कि क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ये 2 क्या है, एक फैक्टर है ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि ए स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 2 है, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ए भी क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, 2 से। तो इस थ्योरम से हमें क्या मिल गया कि ए इज डिविजिबल बाय 2। तो यहां से मैं कह सकता हूं यदि ए डिविजिबल बाय 2 है, तो मैं कह सकता हूं 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए। 2 क्या होगा, फैक्टर होगा। मतलब फैक्टर क्या होता है, ऐसा नंबर जो किसी गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे अगर ए क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से, तो 2 क्या होगा, फैक्टर होगा ए का। लेट्स से दिस इक्वेशन इज 1 एंड दिस इक्वेशन इज लेट्स से 2। अब 2 अगर फैक्टर है वेदा, तो मैं देयरफॉर मैं 2 अगर फैक्टर है तो मैं ए को लिख सकता हूँ 2 इंटू सी, है ना, 2 इंटू सी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां पे सी कुछ भी हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, सी वेयर सी इज एनी इंटीजर एंड ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए, है ना। अगर 2 क्या है, फैक्टर है ए का, तो ए को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू सम इंटीजर, है ना, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, यहां तक कोई डाउट वेदा, यहां तक क्लियर है? नहीं सर। तो अगर ए को मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू सी। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2c इन इक्वेशन 1। जैसे ही हम इक्वेशन 1 में यदि मैं पुट करूंगा, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b²। अब मैं यदि इसको a की वैल्यू 2c अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, a इक्वल टू 2c। इक्वेशन 1 क्या थी, ए स्क्वायर इक्वल टू 2b², a इक्वल टू 2c मैं पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, 2c होल स्क्वायर इक्वल टू 2b² विच इज 4c² इक्वल टू 2b²। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, b², यहां से मुझे क्या मिल गया है, 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, 2c² इक्वल टू b²। इसका मतलब b² इक्वल टू 2c²। अब अगर b² इक्वल टू 2c² है वेदा, इसका मतलब क्या है कि b² क्या है, 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 क्या है, एक फैक्टर है किसका, b² का। तो मैं यहां से कह सकता हूं b² इज डिविजिबल बाय 2। और अगर b² डिविजिबल बाय 2 है, तो बाय थ्योरम हम कह सकते हैं b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना। तो ये हमने थ्योरम, एक मिनट, क्या हुआ है, वेट, ठीक है। तो क्या थ्योरम थी, हमने देखा, वी नो डैट x² इज डिविजिबल बाय p, then x is also divisible by p, where x is positive integer and p is प्राइम नंबर, है ना। ये थ्योरम हमने देखी है, प्रूफ भी किया हुआ है, ठीक है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूं, अगर b² डिविजिबल है किसी प्राइम नंबर 2 से, तो b भी क्या होगा, डिविजिबल होगा किससे, सेम प्राइम नंबर 2 से। तो यहां से अगेन मैं कह सकता हूं, तो 2 क्या होगा, अगर b डिविजिबल है 2 से, तो मैं कह सकता हूं 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b। लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 3। अगर 2 क्या होगा, यहां से हमने प्रूफ दे, हमें क्या मिला कि 2 क्या है, फैक्टर है b का। अच्छा, इक्वेशन नंबर 2 देखें और इक्वेशन नंबर 3 देखें। अब 2 क्या है, फैक्टर है, a का भी एक फैक्टर है और b का भी एक फैक्टर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3
मैं कह सकता हूँ 2 एक कॉमन फैक्टर है, किसका, ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने अजम्पशन क्या माना था कि √2 क्या है, ए बाय बी है, जहां पे ए बाय बी क्या है, को प्राइम नंबर्स है, मतलब उनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन हमने क्या देखा, हमें इक्वेशन 2 और 3 से क्या मिला, 1 के अलावा 2 भी है जो ए और बी का क्या है, एक फैक्टर है, मतलब कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब हम हमारे ही अजम्पशन को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। वी कॉन्ट्रडिक्ट आवर अजम्पशन दैट ए एंड बी ओनली हैव 1 एज द कॉमन फैक्टर। हमने क्योंकि पहले ही अज्यूम क्या किया था कि √2 रैशनल नंबर है, यानी ए बाय बी के फॉर्म में है, और ए बाय बी क्या है, को प्राइम नंबर्स है। अगर को प्राइम नंबर्स है मतलब 1 के अलावा उनका कोई और कॉमन फैक्टर होगा नहीं। लेकिन इक्वेशन 2 और 3 से हमें क्या मिला कि 1 के अलावा 2 एक ऐसा नंबर है जो ए और बी का कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब हम हमारे ही अजम्पशन को क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ये माना है कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब √2 रैशनल नंबर नहीं है, और अगर √2 रैशनल नंबर नहीं है तो √2 क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। हेंस प्रूव्ड। क्योंकि हमें पता है कोई भी रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। यदि √2 रैशनल नहीं है, इसका मतलब क्या है, इर्रेशनल है। तो अब इसी बात को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, 2 is a common factor of both A and B, but it contradicts the fact that it contradicts our assumption, or it contradicts the fact that A and B only have 1 as their common factor. Therefore, our assumption, or कह सकते हैं supposition, is wrong. Therefore, or hence √2 is an irrational number, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 से हमें क्या मिला कि 2 एक कॉमन फैक्टर है ए और बी का। लेकिन हमने क्या अजम्पशन लिया था कि 2 क्या होंगे, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर है, मतलब 1 के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन हमें 2 कॉमन फैक्टर मिल रहा है। इसका मतलब जो भी हमने अब अजम्पशन माना है दैट √2 क्या है, रैशनल नंबर है, वो गलत है। इसका मतलब √2 क्या होगा, अगर रैशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमें क्या करना है, कोई भी इर्रेशनल नंबर को इस तरह से प्रूव करना है दैट इट इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ऐसे ही अगर एक जनरल क्वेश्चन लें, अगर हम, इफ P इज ए प्राइम नंबर, prove that if P is a prime number, that prove that √P is an irrational, है ना। मैंने एक जनरल ही ले लिया है, √P is an irrational number। तो बेसिकली P क्या क्या हो सकता है, P की वैल्यू, मतलब हमें बेसिकली क्या प्रूव करना है, P कुछ भी हो सकता है। P क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर √2, √3, √5, √7, है ना, √11, √13, √17, √19, √23 एंड सो। तो कोई भी अंडर रूट ऑफ प्राइम नंबर क्या होगा, हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होगा। उसे कैसे प्रूव करेंगे ना, सेम स्टेप्स हैं जो लास्ट क्वेश्चन में हमने की। बस क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे √2 है तो यहाँ पे √2 की जगह P हो जाएगा। सिंपली हमें क्या चेंज करना है, बस लेट √P इज ए
P इज ए रैशनल नंबर। फिर मैं रूट P को अज्यूम करूंगा A बाय B के फॉर्म में, A बाय B को प्राइम नंबर से स्क्वायरिंग करूंगा, तो 2 की जगह क्या आता जाएगा, P P P P P P आता है ना। तो ये है ना, इसमें कुछ नया कुछ नहीं करना है ना, वही करना है। तो बस मैं सीधा सीधा लिखते जाता हूँ, है ना, प्रूफ। क्या होगा, सबसे पहले मैं क्या अज्यूम करूंगा, है ना, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन यूज करते हैं हम इररेशनलिटी प्रूफ करने के लिए। तो रूट P क्या है, बी अ रैशनल नंबर, बी अ रैशनल नंबर, है ना। तो रूट अगर रैशनल नंबर है मतलब मैं उसे A बाय B के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पे A एंड B क्या है, A एंड B आर इंटीजर्स, A and B are integers where B is not equal to 0 and HCF of A comma B equal to 1 or A and B are co-prime numbers। फिर मैं क्या करूंगा, सेम स्टेप्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग क्या करूंगा, बोथ साइड करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, दैट P इक्वल टू A स्क्वायर बाय B स्क्वायर। यहां से मुझे क्या मिला, ए स्क्वायर इक्वल टू P टाइम्स ऑफ B स्क्वायर। अब क्योंकि ए स्क्वायर क्या, सॉरी, क्या है, प्रोडक्ट है किसका, P का, तो P क्या होगा, उसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा, मतलब ए स्क्वायर बाय P क्या आ रहा है, B स्क्वायर, यानी कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है। P क्या है, एक फैक्टर है किसका, ए स्क्वायर का। दिस इंप्लाइज दैट ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P, है ना। सेम रीजन, है ना, सेम रीजन क्या, जो भी हमने लास्ट थ्योरम देखी, है ना, थ्योरम हमने देखी है कौन सी, 1.3, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P। और अगर ए स्क्वायर डिविजिबल है P से, तो मैं कह सकता हूं ए इज डिविजिबल बाय P, है ना, ये यहां पे लिखना है ना। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय P है तो कह सकता हूं ए भी क्या होगा, डिविजिबल होगा, किससे, P से, क्योंकि P क्या है, एक प्राइम नंबर है। थ्योरम 1.3 ना, एनसीईआरटी में वो जो थ्योरम हमने देखी वो 1.3 थ्योरम है। तो ए भी क्या होगा, ए डिविजिबल बाय 3, और अगर ए डिविजिबल बाय 3 है, डिविजिबल बाय P है, तो P क्या होगा, P एक फैक्टर होगा, P इज अ फैक्टर ऑफ ए का क्या होगा, एक फैक्टर होगा, और अगर ए का फैक्टर होगा तो मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, P इंटू सी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां पे सी क्या है, एक सी कोई भी एक इंटीजर होगा और साथ में फैक्टर भी होगा ए का। तो यहां से मैंने क्या लिख दिया, ए इक्वल टू पी सी, तो ये क्या आएगा, ए इक्वल टू P इंटू सी। लेट से दिस इक्वेशन वाज इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, पुट A equal to P into C in equation 1। जैसे ही मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, P स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू P इंटू बी स्क्वायर। तो यहां से क्या मिला मुझे, P इंटू सी इक्वल टू बी स्क्वायर, नहीं, P इंटू सी स्क्वायर, P इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू सी स्क्वायर। अगेन बी स्क्वायर क्या है, P इंटू सी स्क्वायर, मतलब P और C क्या है, P और C स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर के फैक्टर्स हैं। P क्या है, बी स्क्वायर का फैक्टर है, मतलब कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, दिस इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय P। और अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है तो मैं कह सकता हूं, अगर बी स्क्वायर डिविजिबल है तो B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय P, है ना। ये कहां से, थ्योरम 1.3 ना। और अगर B अगर डिविजिबल है किससे, P से, देयरफॉर P इज ए, तो यहां से अगेन क्या है, अगर B डिविजिबल है P से, इसका मतलब P क्या है, P इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ B। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर
3। तो अगेन हमें क्या मिल गया इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से कि p क्या है, फैक्टर है, a का भी फैक्टर है और b का भी फैक्टर है ना। और इसके बाद क्या होगी, सेम स्टेप्स वहां पे क्या होंगी, सेम स्टेप्स क्या होंगी, रिपीट होंगी, है ना। फ्रॉम इक्वेशंस 2 एंड 3 हमें क्या लिखना है सीधा, p is a common factor of both a and b, but it contradicts the fact that a and b will have only one as their common factor, so our assumption or supposition is wrong, therefore root p is an irrational number, है ना। तो ये हम खुद से लिख लेना है पूरी स्टेप, ठीक है। कोई डाउट इसमें वेदा? ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, जनरल ले लिया कि रूट पी, यहाँ पे पी क्या है, एक प्राइम नंबर है, उसे हमें क्या करना है, इर्रेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, पूरा इर्रेशनल प्रूफ कर दिया। इस तरह के इर्रेशनलिटी के क्वेश्चंस में जो प्रूफ करने वाले, इर्रेशनल प्रूफ करने वाले, उनमें क्या क्या वेराइटीज आती हैं, आ सकती हैं, और उनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से प्रूफ करना है वो देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट 2√3 is an irrational number। हमें प्रूफ क्या करना है, इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है, एंड गिवन दैट √3 इज इर्रेशनल। अब जरूरी नहीं है, अगर गिवन नहीं भी होता तो भी हमें मानना है, हमें क्या यहाँ पे √3 इर्रेशनल प्रूफ नहीं करना है। √3 हमने देख लिया है कैसे इर्रेशनल प्रूफ करना है, √2 कैसे इर्रेशनल प्रूफ करना है, √5 कैसे इर्रेशनल प्रूफ करना है ना। हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि 2√3 भी क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो हमें √3 हमें पता है कि वो इर्रेशनल है, हमें क्या क्या प्रूफ करना है कि 2√3 इर्रेशनल है, ये प्रूफ करना है। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अगर नहीं भी गिवन होता तो भी हमें क्या मानना है कि √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर। हमें यहाँ पे √3 प्रूफ नहीं करना है, वो इर्रेशनल नंबर हम वो ऑलरेडी कर चुके हैं, वो अब हमें पता है कि √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। हमें क्या प्रूफ करना है, 2√3 इज एन इर्रेशनल नंबर। अगेन हम यहाँ पे भी क्या कैसे प्रूफ करेंगे, वही मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक। हाँ, मैं क्या करूंगा, लेट 2√3 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। 2√3 को मैंने क्या मान लिया कि वो क्या है, रैशनल नंबर है। सो नाउ अगर रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b, वेयर a and b आर integers and b is not equal to 0, and HCF of a and b is 1, ठीक है। ये है। अच्छा, अब 2√3 इक्वल टू a by b है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ √3 इक्वल टू a by 2b। लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गई, इक्वेशन क्या हो गई, 1 हो गई, है ना। तो √3 इक्वल टू a by b, we know that a by b क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, a by b क्या है, रैशनल। हमने अज्यूम किया है 2√3 रैशनल नंबर है, तो 2√3 को मैंने a by b के फॉर्म में लिखा है, तो a by b we know that it is रैशनल। अगर a by b क्या है, रैशनल है, तो मैं यहां से कह सकता हूं a by 2b भी क्या है, इट इज ऑल्सो रैशनल, है ना। ये भी क्या होगा, रैशनल होगा, क्योंकि प्रोडक्ट या डिवीजन, अगर a और a by b रैशनल है तो a by 2b भी रैशनल होगा। मतलब कोई भी रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट लो या डिवीजन लो, हमेशा हमें क्या मिलता है, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। तो प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स इज रैशनल, है ना। तो a by b भी क्या होगा, यानी प्रोडक्ट एंड ना, a by 2b भी क्या है, एक तरह से p अपॉन q के फॉर्म में हमने लिख दिया है ना। अगर p अपॉन q के फॉर्म में लिखा है मतलब वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो प्रोडक्ट एंड डिवीजन
ऑफ रैशनल नंबर्स इज रैशनल। ठीक है, बेसिकली हम 2 का क्या करना है, एक रैशनल नंबर डिवाइड ही करना है ना, और अगर डिवाइड करना है तो वो भी क्या होगा, एक रैशनल ही होगा। तो a/2 भी रैशनल ही है, और अगर a/2 भी रैशनल है तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब क्या है, a/2 भी अगर रैशनल है फ्रॉम इक्वेशन 1, a/2 भी किसके बराबर है, √3 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, √3 इज रैशनल नंबर। बट लेकिन हमें पता है क्वेश्चन में गिवन भी है, क्वेश्चन में गिवन भी नहीं भी होता तो भी हमें मानना है, हमें यहाँ पे 2√3 प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। √3 हमें पता है वो रैशनल है। तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिला कि अगर a/2 भी अगर रैशनल है तो √3 भी क्या है, रैशनल नंबर होगा। बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज irrational. Hence, therefore, our supposition is wrong. Hence, और ये रॉन्ग क्यों हो रही है, क्योंकि हमने क्या माना है, √3 को रैशनल नंबर मान लिया है। इसका मतलब √3 is an irrational number, है ना। तो बेसिकली हमने क्या करा, 2√3 को रैशनल नंबर माना, a/b के फॉर्म में माना, वहां से √3 हमें मिला a/2 भी, a/b अगर रैशनल है तो a/2 भी क्या होगा, रैशनल होगा। अगर a/2 भी रैशनल है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिला कि √3 क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन √3 तो हमें पता है कि वो रैशनल नहीं, वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट √3 इज इर्रेशनल। तो जो हमारी सपोजिशन है वो क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। मतलब हमने जो अजम्पशन माना है कि 2√3 क्या है, रैशनल नंबर है, ये रॉन्ग है, और है ना। इसका मतलब अगर रैशनल नहीं है तो यहां से हमने प्रूफ कर दिया, अगर रैशनल नहीं है तो 2√3 क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। हाँ, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के किसी भी नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन देखें, एक और वैरायटी देखते हैं। लेट्स से वी हैव टू प्रूव दैट √2 plus √3 is an irrational number। हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना। मेथड सेम है, कैसे शुरू करेंगे, अज्यूम करेंगे, है ना। हम क्या यूज करना है इर्रेशनलिटी प्रूफ करने के लिए, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो लेट √2 plus √3 बी अ रैशनल नंबर। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो मैं मतलब मैं इसे a/b के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां पर a एंड b क्या है, a एंड b आर इंटीजर्स b नॉट इक्वल टू 0 एंड HCF ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1। ये मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। हाँ, अब √2 plus √3 है मेरे पास a/b, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं लिख रहा हूँ उसे √2 इक्वल टू a/b माइनस √3, है ना। ये लिख सकता हूँ उसको। यहां से मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब क्या करूंगा, स्क्वायरिंग कर रहा हूं मैं बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो LHS में तो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा 2 और राइट हैंड साइड मिलेगा a माइनस b माइनस √3। क्या हो रहा है, a/b माइनस √3 होल स्क्वायर। ये मिलेगा 2 इक्वल टू a/b माइनस √3 होल स्क्वायर। ठीक है,
तो मुझे ये मिल गया। अभी ब्रैकेट में एक्सपांड करूंगा तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2√3 ए बाय बी, मुझे ये मिला। और फर्दर मैं अब इसको क्या करता हूँ और सिंप्लीफाई करूंगा, तो यहाँ से मैं √3 को के फॉर्म √3 को क्या करता हूँ एक साइड लाता हूँ, बाकी सारे टर्म्स को एक साइड ले लेता हूँ, है ना। तो यही था ए बाय बी, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस √3 माइनस 2√3 ए बाय बी। तो यहाँ से यदि मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2√3 ए बाय बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 दैट इज 1। और यहाँ से √3 क्या मिल जाएगा, √3 आ गया मुझे b बाय 2a इंटू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 1, मुझे ये मिल गया √3। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि a बाय बी क्या है, वी नो डैट a बाय बी इज रैशनल, है ना। हमने देखा ए बाय बी क्या है, रैशनल है। हमने यहाँ पे देखा √2 प्लस √3 इक्वल टू ए बाय बी है। ए बाय बी क्या है, एक रैशनल नंबर है ना। अगर ए बाय बी रैशनल है तो अगर ए बाय बी रैशनल है तो यहाँ पे ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर भी क्या होगा, रैशनल होगा। ए बाय बी रैशनल है तो उसका स्क्वायर भी रैशनल होगा, उसमें +1 करूंगा तो वो भी रैशनल होगा, उसमें इनटू बी करूंगा डिवाइड बाय 2 करूंगा तो वो भी क्या होगा, रैशनल ही होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ b अपॉन 2a इंटू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 1 will also be रैशनल, क्योंकि हमें पता है कोई भी प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होता है, वो रैशनल ही होता है ना। यानी कि हम कि प्रोडक्ट और डिवीजन कर रहे हैं, मतलब एट द एंड हम क्या उसे पी बाय क्यू के फॉर्म में ही लिख रहे हैं, ए बाय बी या पी बाय क्यू के फॉर्म में ही लिख रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो रैशनल ही होगा। प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज रैशनल। प्रोडक्ट एंड डिवीजन रैशनल नंबर इज रैशनल, ठीक है। तो b बाय 2a इंटू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर क्या है, एक रैशनल होगा। लेट्स से दिस इक्वेशन वाज इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं कह सकता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं क्या कह सकता हूं, √3 इज रैशनल नंबर, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि राइट हैंड साइड अगर रैशनल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, रैशनल होगी, मतलब √3 इज rational, but it contradicts the fact that √3 is an irrational. Therefore, our supposition is wrong. Hence, √2 plus √3 is an irrational number, है ना। तो अच्छा, यहाँ पे अब हमने स्टेप सारी सेम है। बेसिकली मैंने √3 के फॉर्म में लिखा, मैं चाहता तो √2 के फॉर्म में भी लिख सकता था, है ना। मैं यहाँ पे इस स्टेप में √2 के टर्म्स में न लिख के √3 के टर्म्स में लिखता और फिर क्या करता, उसे स्क्वायरिंग करता, तो वहां से भी प्रूफ हो जाता। √2 भी क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर है, हमें पता है। √3 भी एक इर्रेशनल नंबर है, तो मैं √2 के फॉर्म में भी लिख सकता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि दैट √2 और √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर, लेकिन हमें मानना है ये √2 और √3 तो इर्रेशनल है, ये हमें पता है। हमें क्या प्रूफ करना है, दैट √2 प्लस √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। तो स्टेप सेम ही है ना, कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, √2 प्लस √3 को रैशनल माना, ए बाय बी के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, अगर रैशनल है ना। √2 के टर्म्स में लिखा मैंने, एक साइड √2, दूसरी साइड बाकी अदर टर्म्स, स्क्वायरिंग की। स्क्वायरिंग करने के बाद मुझे क्या मिला, दैट ए बाय बी। अच्छा, यहाँ पे ए बाय बी अगर रैशनल है तो उसका स्क्वायरिंग करूंगा तो वो भी रैशनल होगा, उसमें ऐड करूंगा 1 तो वो भी रैशनल होगा। अब ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 1 ये रैशनल है, तो
अब किसी भी रैशनल नंबर में प्रोडक्ट और डिवीजन करता हूँ, प्रोडक्ट कर रहा हूँ बी का, डिवीजन कर रहा हूँ 2a का, तो वो भी क्या होगा, रैशनल होगा। तो इसका मतलब b अपॉन 2a इंटू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, रैशनल होगा। अगर ये रैशनल है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिला कि √3 भी एक रैशनल है, लेकिन √3 तो हमें पता है कि √3 क्या है, इर्रेशनल है। इसका मतलब कि ये √3 इर्रेशनल है, इसका मतलब हमने जो अजम्पशन माना था वो हम क्या कर रहे हैं, उसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो अजम्पशन माना है वो गलत है। हमने अजम्पशन क्या माना था कि √2 प्लस √3 क्या एक रैशनल नंबर है। अगर ये गलत है तो इसका मतलब √2 प्लस √3 रैशनल नंबर नहीं है, √2 प्लस √3 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। हैंस प्रूव्ड।